हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी नीट अड्डा 24/7। मेरा नाम है भारती एंड आई एम योर ज़ूलॉजी एजुकेटर। नीट 2025 का पेपर जिस तरह का गया, एंड मैं बोलूँगी बोर्ड्स का फिजिक्स का जो पेपर था उसका लेवल काफ़ी हार्ड आया था। जो सीबीएसई है या एनटीए है, अपने जो लेवल हैं बेटा जी वो बढ़ा रहे हैं। तो आप जो बच्चे इस साल क्लास 12th में आए हैं, उन बच्चों का पेपर को एनालाइज या पेपर के बदलते रंग को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। और जब हम लोग एनालाइज करते हैं पेपर को, तो कुछ सर्टन अमाउंट ऑफ या फिर कुछ सर्टन टाइप ऑफ एमसीक्यूज हैं या फिर क्वेश्चंस हैं जो कि हमें करना ही चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि नीट 2025 में जो बच्चों का के साथ बच्चों को जो प्रॉब्लम हुई वो तुम लोगों को प्रॉब्लम ना हो इन दिस अपकमिंग ईयर। ये हमारी पूरी कोशिश रहने वाली है। अब जब मैं पर्टिकुलरली बायोलॉजी की बात करती हूं, तो मैं आपको बहुत क्लियरली बोलूंगी यार, बायोलॉजी में हमें एनसीईआरटी बहुत अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि इस साल का जो नीट 2025 का पेपर था या फिर बोर्ड्स का जो बायोलॉजी का पेपर था, वो दोनों ही पेपर लास्ट कुछ सालों से कंपेयर किया जाए तो वो दोनों ही पेपर क्या थे, लेंदी थे। अब वो लेंदी कैसे बनाए गए थे, सबसे पहले हमें यह समझना है। वो लेंदी बनाए गए कि हमने क्या करा, एनसीईआरटी को घुमा के पूछा, है ना, ठीक है। एनसीईआरटी को ट्रिकी बनाया, कंसेप्ट को कॉमन सेंस के साथ जोड़ा। चाहे आप आपके बोर्ड्स वाले क्वेश्चंस देखो, जो हमारे केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, वो कंसेप्ट और कॉमन सेंस का पूरा एक मिश्रण था, है ना। आपके नीट के पेपर में भी आईवीएफ वाला क्वेश्चन अगर आप देखोगे, वो कंसेप्ट और कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, ठीक है। आप चाहे फिर वो सिलोम वाला क्वेश्चन देखोगे, उसमें भी अगर आपको कंसेप्ट अच्छा आता और आप थोड़ा सा अपना एलिमिनेशन मेथड लगाते, आपका वो आंसर आ जाता। प्रॉब्लम यहां पर क्रिएट करी गई। ये प्रॉब्लम इसलिए क्रिएट करी गई क्योंकि अब मतलब ये प्रॉब्लम हुई क्यों, क्योंकि यार अब तक हमें बहुत लास्ट कुछ सालों का पेपर आता है, पेपर देखा हमने, हम लोग हर एक इंसान ऐसे ही करता है, लास्ट पीवाईक्यूज देखता है 5-10 साल के, और उसके हिसाब से जो पेपर पैटर्न बन रहा है उस हिसाब से तैयारी करता है। लेकिन इस बार पेपर अनएक्सपेक्टेड आया था। बहुत सारी यूनिट्स जिनकी हाई वेटेज थी, उसकी यूनिट्स को, हाई वेटेज को गिरा दिया गया, ठीक है। चाहे आप ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करें, चाहे आप सेल साइकिल सेल डिवीजन वाले चैप्टर की बात करें। अब ये सबको हमें क्या करना है, इन सबको हमें एक, ये दिस इज द प्रॉब्लम, है ना। लेंदी बनाया गया और ट्रिकी बनाया गया बेटा जी, है ना, कि यार टाइम भी कितना लगा बेटा, 1 आवर लगा ही लगा आपके बायो को सॉल्व करने के लिए, यानी कि 20 मिनट आपका बायो एक्स्ट्रा खा गई आपके नीट के पेपर में, ठीक है। अब मैं आपको बोलती हूँ कि यार इसका सल्यूशन क्या है। इसका सल्यूशन है कि हम लोग कुछ इस तरह के एमसीक्यूज पढ़े, इस तरह के एमसीक्यूज प्रैक्टिस करें जो हमारा एक बेस भी बना दे, जो हमारा एक हमें तरीका बता दे कि यार अगर मेरे पास लंबे लंबे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं ना, लेंदी पेपर भी आ रहा है, तो भी मैं यूं झटपट से सॉल्व कर लूंगा, ठीक है। तो अगर मैं एमसीक्यूज की बात करती हूँ बेटा जी, अजर्शन रीजन, है ना, आपको हर चैप्टर के अप्रोक्सीमेटली 50 अजर्शन रीजन आपको करने चाहिए, 50 अजर्शन रीजन, ठीक है। और इसमें से आप कोशिश करो कि 20 आप खुद बनाओ, आप खुद देखो कि आप उन असर्शन रीजन का स्टेटमेंट लो, उसकी रीजन ढूंढो, है ना। आपको कैसे करना है, आपको एक असर्शन स्टेटमेंट देनी है और उसका सही रीजन आपको बनाना है, क्योंकि बच्चों को प्रॉब्लम यही आती है, जब दोनों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं ना, हमें पता ही नहीं चलता कि रीजन सही है या नहीं है। तो ये आपको करना है कि आपको अपनी स्टेटमेंट का सही रीजन देना है। और कुछ क्वेश्चन जो आप बाहर से करोगे या अड्डा 247 के प्लेटफॉर्म से करोगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा मटीरियल आपको मिलेगा, तो यहां पर आपको क्या होता है, आपको असर्शन पता है ना, और रीजन आपका गलत दे रखा है, तो वो गलत क्यों है, उधर पर भी आपको अपना खुद का रीजन ढूंढना पड़ेगा। मैच द फॉलोइंग, देखो अब तक आ रही थी बिल्कुल सीधी सीधी कि एक मिल गया तो सारा मिल गया, लेकिन अब थोड़ा लेंदी बनाने के लिए चारों ऑप्शंस को आपको ढूंढना पड़ेगा। तो इसमें आपको अपनी स्पीड इंक्रीज करनी पड़ेगी, और इसमें सबसे ज्यादा बेस्ट मेथड होता है बेटा जी एलिमिनेशन मेथड। स्टेटमेंट बेस्ड आप पता है कैसे सॉल्व करते हैं, हमें पता है कि यार मतलब अब तक का ऐसा ही क्राइटेरिया रहा था कि ए जो ऑप्शन है उसमें दोनों स्टेटमेंट सही है ना, ट्रू वाली है, बी जो ऑप्शन है उसमें दोनों स्टेटमेंट फॉल्स वाली है, ठीक है, सी जो ऑप्शन है उसमें स्टेटमेंट 1 करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, और इसमें वाइस वर्सा है। अब इस बार क्या हुआ, इस बार बेटा जी ऑप्शंस के साथ खेला, है ना, और हमें ऑप्शंस पढ़ने की ज्यादा आदत है नहीं, तो हमें यार स्टेटमेंट बेस्ड वाले अपने ऑप्शंस ऊपर नीचे करके करने चाहिए, सॉल्व करने चाहिए। मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस हमें स्टेटमेंट बेस्ड वाले कौन करने चाहिए। अब बात आ जाती है इनकी,
जिनका नंबर सबसे ज्यादा था इस बार बायोलॉजी के पेपर में। 4-5 स्टेटमेंट दे दी है अलग अलग जगह से उठा के, अब ढूंढो कि कौन सी सही है कौन सी गलत है। और ये क्वेश्चंस आप पता है जल्दी कब कर पाओगे, ये क्वेश्चन आप जल्दी तभी कर पाओगे जब आप बहुत क्लियरली अपना माइंडसेट लेके चल रहे हो कि मेरे को एनसीईआरटी, जब तक आपको एनसीईआरटी अच्छी से नहीं आएगी ना, ये वाले क्वेश्चंस आपके जल्दी होंगे ही नहीं। सो ये डायरेक्टली बायोलॉजी में आपके एनसीईआरटी से लिंक्ड है। और एनसीईआरटी हो गई तो बेटा जी आपका कंसेप्ट बेस्ड वाले भी हो जाएंगे और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। देखो हर स्टूडेंट जो मेजॉरिटी ऑफ टाइम गलती करता है, पता है वो क्या गलती करता है? वो एनसीईआरटी के इनबिल्ट क्वेश्चन सॉल्व नहीं करता है, वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व नहीं करता है। पीवाईक्यू सब सॉल्व करते हैं, लेकिन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी के विद इन अंदर वाले क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने चाहिए। ठीक है, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने चाहिए। और इसके लिए पता है सबसे ज्यादा अगर आप नीट में भी वो कर रहे हो ना, तो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप बोर्ड्स के लिए, आप केस बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करो, वहां पर आपको बहुत अतरंगी अतरंगी क्वेश्चन मिलेंगे। और जब वो अतरंगी अतरंगी क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे ना, तो आपका एक तो कंसेप्ट बिल्डिंग भी होगा, आपको अलग अलग तरीके के क्वेश्चन से डील करना भी आएगा, और साथ के साथ आपको ये अतरंगी क्वेश्चन को कम टाइम में सॉल्व करना भी आएगा। और ये सब हम अपने बैचेस में कराते हैं, जो कि है अचीवर्स बैच अगर मैं बोलूं आपको। और दिस अचीवर्स बैच अगर मैं आपको बताती हूं, यहाँ पर आपकी 5 दिन क्लास चल रही है, जो आपको रिकॉर्डेड भी मिल जाती है बाद में, डीपीपी, वीडियो सोल्यूशन, टेस्ट, वीडियो सोल्यूशन, डाउट कम्युनिटी, मेरी मेंटरशिप, आपको सब कुछ मिलेगी। और ये सब कुछ मिलेगी जब आप हमारे चैट बॉक्स में जो लिंक पिन है ना आपके बैच का, उसमें जाके एनरोल करोगे और वहां फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट लगाओगे ZBBS। अब जैसे ही ये कोड लगाते हो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं अपनी क्लास में कराती हूँ, तो आपको वो क्वेश्चन जरूर से करने चाहिए, क्योंकि यार इस साल पता है हमारा टाइम क्या है, इस साल टाइम है कि हमें अपने लेवल अप क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, है ना, हमें अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि एनटीए ने अपना लेवल बढ़ा दिया। उन्होंने बोला है कि देखो, उन्होंने बिना बताए बढ़ाया है अपना लेवल, तो अब हमें उसको बताना पड़ेगा कि तुम यहां तक भी लेवल ले आओगे ना, चाहे यहां तक ले आओ, तो हम तुमसे ऊपर रहेंगे। तो इस तरह की जो पूरी तैयारी है वो हमारी चल रही है हमारे अचीवर्स बैच में। आपको बिल्कुल एनरोल करना चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर 12th भी करा रहे हैं, नीट 2026 की तैयारी भी करा रहे हैं, नहीं कि 12th के बाद 11th आपको रिवाइज कराई जाएगी। सो दिस शुड बी दी बैच। और बहुत कम अमाउंट का ये बैच है बेटा जी, जिसमें आपकी हर एक चीज पे पूरी तरह से ध्यान दिया जा रहा है। सो एंड जो बच्चे बैच नहीं ले सकते हैं उनके लिए वाईटी पे सीरीज भी चल रही है फॉर यू ऑल। वाईटी पे आपकी क्लास 12th हम लोगों ने शुरू कर दी है, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको मिलूंगी ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे शाम को 6 बजे जोलॉजी पढ़ाने के लिए, और मेरे साथ आपको 5 बजे मिलेंगे हेमंत सर फॉर केमिस्ट्री, और फिर मंडे, वेंसडे, फ्राइडे जो है वो बॉटनी के लिए परम सर, और फिजिक्स के लिए अर्शप्रीत मैम आपको मिलेंगी। टिल देन बेटा जी मैं आपको बोलूंगी, बैच में अगर हो सकता है जरूर से एनरोल करिएगा, क्योंकि दिस इज द बेस्ट टाइम, क्योंकि एक बहुत अच्छा ऑफर भी चल रहा है, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और सब कुछ अच्छा करने के लिए थोड़ी बहुत मेहनत, थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट आपको करनी चाहिए। आई गेस बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत छोटी सी एक माइनर सी इन्वेस्टमेंट है, एंड आपको ये बैच ज़रूर एनरोल करना चाहिए। टिल देन बेटा जी कोई भी डाउट है ज़ूलॉजी से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर।